हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। आज की वीडियो में जानेंगे शिववास के बारे में। शिववास क्या होता है? जब हम भोलेनाथ की आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं या उनकी पूजा इत्यादि करते हैं, तब भोलेनाथ का आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा पाठ की जाती है। अब ये देखना अति आवश्यक है कि कब भोलेनाथ को आवाहन करना चाहिए, कब उनकी पूजा इत्यादि करनी चाहिए। यानी कि जब भी हम उनकी पूजा करते हैं भोलेनाथ जी की, तब शिववास का देखना अति आवश्यक है। कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती। आप भोलेनाथ का आवाहन कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो जानते हैं कि कैसे शिववास देखा जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी तिथि। जिस तिथि को भोलेनाथ की आराधना करनी है, पूजा पाठ करना है या रुद्राभिषेक करना है, तो उस दिन तिथि क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर हम पंचमी ले लेते हैं। ये पंचमी तिथि है। अब इसका सूत्र क्या कहता है? तिथि को डबल करें और 7 से भाग दें। जो भी तिथि हमने ली है पंचमी, यहाँ पर हमने तिथि ली है पंचमी। और शिववास देखने का छोटा सा सूत्र है, तिथि को दुगनी करना है और 7 का भाग देना है। अब उसके क्या फल रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तिथि हमने ली थी पंचमी और भाग किया था 7 से। पंचमी का दुगना हो गया 10 और भाग हो गया 7 से। 7 से भाग करने पर कितना आएगा? 3। अब ये 3 शेष बचता है। यहाँ पर शेष या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा। 3, 4, 5, 6, 7 और 0, इसके अलावा कोई शेष नहीं आएगा। तो अब मैं ये बताऊंगा कि यदि शेष 1 आता है तो भगवान शंकर कहाँ पर होते हैं। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया है पहले ही। जब हमारा शेष 1 आता है तो भगवान शंकर का वास कैलाश में होता है। और यदि हमारा शेष 2 आता है तो भगवान शंकर जी गौरी माता के साथ में होते हैं। यदि हमारा 3 शेष आता है तो वृषभ पर आरूढ़ होते हैं, यानी कि बैल पर होते हैं। और जब 4 शेष आता है तो भगवान शंकर सभा में विराजमान होते हैं। इसी के साथ ही जब हमारा शेष यहाँ पर 5 आता है तो भगवान शंकर उस समय भोजन करने की क्रिया में होते हैं। और 6 शेष आता है तो क्रीड़ा, खेलना जिसको बोल देते हैं, वहाँ पर होते हैं। और 7 जब आता है शेष तो भगवान भोलेनाथ शमशान में होते हैं। और 0 यदि आता है शेष तो भी शमशान में होता है। अब यहाँ पर होने से उसका क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि हो सकती है, कब कब उनको आवाहन नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा के लिए ये भी बता देता हूँ। यदि शेष 1 आता है, भगवान शंकर कैलाश में होते हैं, तब उनका रुद्राभिषेक किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, तो लाभ मिलता है उससे। यदि शेष 2 आता है
उनका आवाहन किया जाता है, पूजा पाठ इत्यादि की जाती है। तो गौरी जी के साथ में होते हैं सुख संपत्ति, सुख संपदा, और माता गौरी का आशीर्वाद भी साथ में मिलता है। 3 आते हैं तो जिस सिद्धि के लिए, अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ का भजन किया जाता है, पूजा की जाती है, वह पूरी होती है। 4 आने पर सभा में होते हैं, उस समय पर भगवान शंकर का आवाहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभा में बैठे हुए को बुलाना तो संताप यानी कि और भी ज़्यादा कष्टदायक होता है। और 5 यदि शेष आता है तो भोजन कर रहे होते हैं, भोजन करते हुए किसी को उठाना नहीं चाहिए। तो जिस पूजा के लिए हम आवाहन करते हैं भगवान शंकर का, तो उससे हमें पीड़ा प्राप्त होती है। 6 आने पर क्रीड़ा में होते हैं तो हमें कष्ट अधिक मिलता है उस पूजा से जब हम आवाहन करते हैं। 7 आने पर शमशान में होते हैं, और जब भगवान भोलेनाथ शमशान में होते हैं उस समय उनका आवाहन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो मरने के समान कष्ट मिलता है। तो ध्यान रखना है कि 1, 2 और 3 यानी कि कैलाश में हो, माता गौरी के साथ में हो या वृषभ के साथ में हो, तो भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, पूजा, आराधना इत्यादि, हवन इत्यादि करना चाहिए भगवान शंकर के नाम से। और यदि इससे अलग किसी कोई भी आता है शेष, तो उनका आवाहन इत्यादि करने से बचना चाहिए। अब किन महीनों में ये नहीं देखा जाता? पहला, सावन। सावन के किसी भी महीने में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। अब सावन में कभी भी शिव का आवाहन करके, आराधना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। एक महीना आता है जब सूर्य मीन राशि में होते हैं, मल मास इत्यादि भी बोलते हैं, सूर्य का मीन राशि में होना। जब सूर्य मीन राशि में होता है तब भी हम शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती। उस महीने में भी शिव का पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा शिवरात्रि, शिवरात्रि कोई भी शिवरात्रि हो वहाँ भी शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है, हम पूजा पाठ आराधना कर सकते हैं, भगवान शंकर का आवाहन कर सकते हैं। और बहुत से विद्वानों का मानना है कि जैसे अक्षय तृतीया पर भी कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ विद्वान नहीं भी मानते कि अक्षय तृतीया पर देखना होता है। तो सबका अपना अपना मत है, और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हर हर महादेव। जय मां बाला सुंदरी।